देवियों और सज्जनों, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ डिनर कर रहे हैं जो बहुत ही सभ्य है, जिसकी बातें शहद जैसी मीठी हैं और जिसकी मुस्कान आपको सुरक्षित महसूस कराती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि उस मुस्कान के पीछे एक ऐसा दिमाग है जिसमें दया, पछतावा या प्यार नाम का कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है। क्रिस्टोफर बेरी डी की किताब टॉकिंग विद साइकोस हमें इसी डरावनी हकीकत से रूबरू कराती है। यह कोई साधारण क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों के दिमाग का एक पोस्टमार्टम है। बेरी डी ने उन सलाखों के पीछे बैठकर इन सेवज शिकारियों का इंटरव्यू लिया है, जहां आम इंसान जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। 1. द मिरर इफेक्ट, आपकी ही रूह का चोर। साइकोपैथ की सबसे बड़ी ताकत उसकी अपनी कोई पहचान न होना है। वह एक खाली बर्तन की तरह है जो आपके सामने आकर आपका ही रूप ले लेता है। गहराई, इसे सोशियोपैथिक मिररिंग कहते हैं। अगर आप किताबों के शौकीन हैं तो वह अचानक से दुनिया का सबसे बड़ा बुक लवर बन जाएगा। अगर आप आध्यात्म में यकीन रखते हैं तो वह साधु बन जाएगा। वह आपके सपनों, आपके डर और आपकी पसंद को चुरा लेता है ताकि आप कहें, यही वह इंसान है जिसे मैं ढूंढ रहा था। उदाहरण, क्रिस्टोफर बेरी डी ने ऐसे अपराधियों का जिक्र किया है जिन्होंने सालों तक अपनी पत्नियों को यह यकीन दिलाया कि वे एक वफादार पति हैं, जबकि वे रात के अंधेरे में एक खतरनाक शिकारी थे। वे आपकी पसंद का इस्तेमाल आपको फंसाने के लिए करते हैं। 2. द बॉर्डम फैक्टर, विनाशकारी बोरियत। एक सामान्य इंसान शांति में सुकून ढूंढता है, लेकिन एक सवेज अपराधी का दिमाग शांति को मौत समझता है। उनके दिमाग में डोपामीन का लेवल बहुत नीचे होता है। गहराई, उन्हें कुछ भी महसूस करने के लिए बहुत बड़े झटके की ज़रूरत होती है। यही कारण है कि वे रिस्क लेते हैं, तेज़ गाड़ी चलाना, जुआ खेलना या किसी को तड़पाना। उनके लिए किसी की जान लेना उतना ही रोमांचक है जितना आपके लिए कोई रोलर कोस्टर राइड। बारीकी, जब बेरी डी ने जेल में एक साइकोपैथ से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया, तो जवाब मिला, बस बोर हो रहा था, कुछ नया करना था। यह जवाब साधारण इंसान की रूह कंपा देता है क्योंकि इसमें कोई नफरत नहीं, सिर्फ एक खोखलापन है। 3. द ट्रायड ऑफ डार्कनेस, क्रूरता की त्रिमूर्ति। किताबें उस गहरे अंधेरे की बात करती हैं जिसे साइकोलॉजी में डार्क ट्रायड कहा जाता है। नार्सिसिज्म, मैं भगवान हूँ। मैकियावेलियनिज्म, मतलब निकालने के लिए किसी का भी इस्तेमाल करो। साइकोपैथी, पछतावे का नामो निशान नहीं। गहराई, जब ये तीनों मिलते हैं तो एक ऐसा अपराधी पैदा होता है जो सिर्फ मारता नहीं, बल्कि उसे एक प्रोजेक्ट की तरह डिज़ाइन करता है। वह पुलिस को चिट्ठियां लिखता है, उन्हें चुनौती देता है और अपनी चतुराई पर गर्व करता है। उदाहरण, ज़ोडिएक किलर, उसने पुलिस को कोड भेजे और अपनी पहचान को एक पहेली बना दिया। उसके लिए अपराध से ज़्यादा मज़ा इस बात में था कि पूरी दुनिया उसके पीछे पागल है और वह सबकी आंखों के सामने होकर भी अदृश्य है। 4. प्रीडेटरी लिसनिंग, शिकारी का सुनना। जब आप एक साइकोपैथ से बात करते हैं तो वह आपकी बात सुनने के लिए नहीं, बल्कि आपकी कमजोरियां वल्नरेबिलिटीज ढूंढने के लिए सुनता है। बारीकी, वह गौर करेगा कि आप अपनी मां के बारे में बात करते समय भावुक हो जाते हैं या आप अकेलेपन से डरते हैं। बाद में वह इन्हीं बातों का इस्तेमाल आपको मानसिक रूप से तोड़ने के लिए करेगा। गहराई, वे इमोशनल हैकर्स होते हैं। वे आपके दिमाग के पासवर्ड को आपकी बातों से ही क्रैक करते हैं। बेरी डी कहते हैं कि जब आप उनके साथ बैठते हैं तो आपको लगेगा कि वे बहुत अच्छे लिसनर हैं, लेकिन असल में वे आपको स्कैन कर रहे होते हैं। 5. द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वापसी का कोई रास्ता नहीं। सेविज, किताब में एक डरावना सच यह है कि ये लोग सुधर नहीं सकते। साइकोलॉजी कहती है कि आप उसे प्यार से या जेल से नहीं बदल सकते क्योंकि उसका दिमाग फिजिकली अलग तरीके से बना है। गहराई, थेरेपी या काउंसलिंग अक्सर एक साइकोपैथ को और भी खतरनाक बना देती है। क्यों? क्योंकि वे थेरेपी में ये सीख जाते हैं कि लोगों को और बेहतर तरीके से कैसे मैनिपुलेट करना है। वे डॉक्टरों को भी यह यकीन दिला देते हैं कि वे बदल गए हैं। सीख, यहाँ दया दिखाना खुद को खतरे में डालना है। किताब का सबसे कड़ा संदेश यही है, जब आप शैतान को पहचान लें तो उसे बदलने की कोशिश न करें, बस वहाँ से भागें। भाषण के लिए सेवज निष्कर्ष, फाइनल टच। दोस्तों, आज जब आप इस कमरे से बाहर जाएंगे तो दुनिया आपको वैसी नहीं दिखेगी जैसी पहले थी। आप घर जाते समय बस में, मेट्रो में या किसी कैफे में किसी अजनबी को मुस्कुराते हुए देखेंगे तो आपके दिमाग का एक कोना पूछेगा, क्या ये वही मुखौटा है? और यही इस किताब की जीत है। जागरूकता ही आपका इकलौता हथियार है। याद रखिए, रोशनी सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम देख सकें, बल्कि इसलिए है ताकि हम उस अंधेरे को पहचान सकें जो रोशनी होने का नाटक कर रहा है।